बोलो जयकारा बोल बोलो सांची दरबार नगरी निवासी भगवान की जय। ओम पीछे खड़ा होना है सेवादार खड़ी होकर ड्यूटी देते हैं। हाँ माई अपनी तरफ बैठन बंदे अपनी तरफ बैठाओ बड़ा प्यार से हाथ जोड़ के बोलो जयकारा बोलो ओम सत्यम बोधमय रूपमलम प्रत्यक्ष सर्वेश्वरम रतन जत्य शीर्ष समर मुक्त शिवेदाम्रे शोभितम मुक्तामांतभूषितम हृदय सिंहासने स्थितम भक्तानां वर्धनं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमः। बंदों गुरु चरण सरोज मुद मंगलयागार जैसे वतनार हो जिन्हें भव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत बिगड़े अनंत ताते सर्वरंभ में ध्यावत है सब संग। अपने अपने हृदय में गुरुदेव का पावन ध्यान रखते हुए सभी जय घोष करेंगे। अभी थोड़ा देर में सत्संग सुनाऊंगा, फिर मैं प्रार्थना करनी थी अपने श्री सारबोधानंद जी से, वो भी आपको सत्संग सुनाएंगे। लेट हो गए, मैंने माइक ले लिया, मेरे बात पे वो कर लेंगे। तो आप सदा खुश रहो, दो चार बातें बता दूँ क्योंकि माइक रखा आगे कुछ बोलना है। मैं सोचता हूँ कि मैं आपको क्या सुनाऊँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या सुनाऊँ। आप बात मानो, जहाँ जहाँ हो पीछे बैठ जाओ तो अच्छी बात है। हाँ, शांति शांति शांति। जिन पर सतगुरु की अपार कृपा मेहर है वो दुनिया में न डरते न डराते। दादा गुरु माँ ने बोला है, वो अंधेरे जानिए रू के ये प्रकाश। रू गुरु यदि जो हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है, ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाता है वह गुरु होता है। हाँ, दुखों सुखों से बचाकर आनंद प्रदान करता है, हमें अपने स्वरूप में ले जाता है। हम क्या हैं इस शरीर के अंदर ये बता देता है, पर किसको, जिसको ये जानने की जरूरत है उसको बताता है। जिसको हीरे की पहचान है वो हीरे की कदर करता है, नहीं तो कंच समझ के खेलता रहता। किस चीज की पहचान? सदगुरु क्या देते हैं तो कोई बात नहीं। तो गुरु की महान शक्ति है और सदा अद्वित रहती है संसार में, थोड़ी हमेशा रहता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन में संसार में सदा ही रहता हूँ। और मेरे दो कारण हैं, एक है नित्य यानी सदा 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 बना, एक निमित्त किसी काम बस आता हूँ दुनिया में। जैसे राम आए रावण के लिए, कृष्ण आए कंस के लिए। लेकिन जब राम कृष्ण आए उन्होंने भी नित्य अवतार की शरण लेकर पूरी मर्यादाएं निभाई जो उन्होंने बनाई। क्या मर्यादाएं बनाई? गुरु बिन भावनी थी तरह ना कोई, हरि बिन शंकर। और सतगुरु वह शक्ति है जो चाहे सो कर सकता है, लेकिन वो कुछ ही नहीं चाहते। दुकानदार आपको क्या नहीं दे सकता, तो वो देखेगा, हमारा डिमांड लिस्ट देखेगा, बस इतनी बात है। जो मांगे ठाकुर से सोई सोई देगा।
ठाकुर हमें क्या देना चाहता है? ठाकुर एक ऐसी चीज देना चाहता है, सतगुरु की ऐसी बख्शिश करना चाहता है कि कोई जरूरत रहे ही ना हमारी। सतगुरु क्या करते हैं? कामना पूरी करते हैं, और जो पूरी हो गई वो दिखाई नहीं देती। पूरा हो गया दिखाई नहीं देती। ये सतगुरु कृपा करते हैं। तो बस जब तक दुनिया के दुखों सुखों से, भोग विलास, नशा पशा, इस दुनिया को चाटने से पेट नहीं भरता, इसका रिजल्ट बंदा समझता नहीं, तब तक रूह जागती नहीं। मैं किस सार प्रभु की बात बताता हूँ, बातों बातों में बड़ा रहस्य खोल देते हैं। सन 7 काट पाट 63 बहुत जोर था सत्संगों का। महाराज जी भी तकड़े थे, संगतें भी बड़े जोश में थी, क्योंकि मोबाइल और टीवी नहीं थे, टाइम नहीं कटता था। कहीं पता चलता था कि सत्संग जहाँ होना है, सब लोग वहाँ भाग कर आकर सत्संग सुनते थे। तो बड़ी सत्संग चला, रात भी दिन में भी। एक दिन महाराज जी कहने लगे मुख्य सेवादारों को, व्यवस्थित लोगों को, कि ये बताओ कि आप इतनी भाग दौड़ क्यों करते हो? थकते हो और थकाते हो, इससे क्या होगा? भैया हमारी चिट्ठियां जिनके पास हैं, हमने उन्हीं को चिट्ठियां देनी है। तो महापुरुष निमित्त होते हैं, वो जिस निमित्त करते हैं वो करते हैं। डाकिया के पास चिट्ठियां जिनकी होती है उनके घर जाके दे आता है। तो महाराज जी कहने लगे गुरु महाराज का संदेशा जिनके लिए हमारे पास है उनके पास वहीं पहुंचना है। और कहने लगे दूल्हा एक बराती अनेक, दूल्हा एक बराती अनेक। एक श्रद्धालु, एक वैराग्यवान श्रद्धालु गुरु प्रेमी के साथ कितने ही सेवक खिंचकर गुरु दरबार में आते हैं, और उनका भी आध्यात्मिक लाइन में श्री गणेश शुरू हो जाता है। इस प्रकार से। और महाराज जी की लीला बताओ, कैथल में 1970 में बातचीत चली। बातचीत तो पहले चली थी, हजूर नहीं मानते थे। संगत ने दंडवत प्रणाम करके मना लिया कि कैथल में आश्रम बनना चाहिए। तो 71 में जमीन खरीदी। जमीन खरीदने की खुशी में एक सत्संग किया, और उसके बाद रामनवमी पर कैथल के मुख्य सेवकों ने महाराज जी को जबरदस्ती मनाने के लिए दंडवत प्रणाम किया। हजूर मान गए, ठीक है। और कहने लगे कि जन्म डेट है कौन सी, ये भी बताओ। हजूर ने बोला आप तो मेरा जन्मदिन एक बार मना बैठे हो। वो कहाँ मनाए? वो जो सत्संग हुआ था ना जमीन खरीदने की, वो जो सत्संग किया था जमीन खरीदने की खुशी में, बच्चों को वही डेट थी, वही तिथि बढ़ती थी, पाप मोचनी एकादशी, दशहरे के दूसरे दिन। तो जयकारे बोलेंगे। और फिर पहला जन्मदिन 1972 में कैथल में महाराज जी ने मनाया। उस सत्संग महाराज जी ने कहा चलो कोई बात नहीं,
अच्छा है इसी बहाने सभी संगत मिलकर बैठी है गुरु भाई और गुरु महाराज के गुण गा रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। अच्छा है ये बहाना, कोई भी बहाना हो तो भाई ये एक बहाना है कि हम मिलकर बैठे और थोड़ी देर के लिए दुनिया की फिक्र चिंता, जब दो गुरु भाई मिलकर बैठते हैं और वह इस प्रकार से जैसे भाई भाई बैठते हैं, भाई एक दूसरे में अपने पिता को दर्शन करता है, ये रिश्ता है। तो गुरु भाई में गुरु के दर्शन होते हैं और बाकी क्या रह गया। तो हम सब गुरु भाई आज इस बहाने बैठे हैं, मिलकर बैठे हैं, भजन कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है और किसी के बीच में बच्चों का शुभ विवाह हुआ, कितने रौनक गान बजान खुशियों के बीच में, 1 1 2 11, जब दो मिले तो दो के मिलते ही दोनों में जो एक रहता है वो प्रकट हो जाता है, वो है परिपूर्ण परमात्मा। बोलो जयकारा। तो वो क्या है, मैं कईयों को पूछता हूं सबसे बड़ा अंक गिनती का कौन सा है? 9 1 और 1 2 एक के लगे तो वो 11 बन गए, क्योंकि उनके बीच में 9 और प्रकट हो गए। इसीलिए जब कोई मिलके रहता है तो वो आत्म अनुभूति करता है, उसकी बुद्धि आत्मा को टच करती है। दो दोस्त मिले, राम राम भी राम राम, एक दोस्त ने दूसरे में राम को देखा, उसने उसको राम को देखा, दोनों में एक राम है, इसलिए दोनों को बहुत आराम है। और जब एक दूसरे में राम को भूल गए, किसी कामना से, किसी चेष्टा से, राग द्वेष, ईर्ष्या से, मैं मेरी से, अभिमान से राम को भूल गए तो फिर दर्द पैदा होते हैं। जो दर्द 5 क्वालिटी के गिने हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, उसको भूलते ही ये पैदा हो जाते हैं। इसीलिए सदा एक को याद रखना है। तो हम एक सद्गुरु, वो सबका मालिक है, वो मेरा भी मालिक है, सबका मालिक है। उस एक के साथ जुड़ने के लिए हम सबको एक होकर बैठना है, मन मिला के बैठना है। तो ये बहाना अच्छा मिला तो महाराज जी ने कहा बहुत अच्छा बहाना, अपना नाम साधारण लेके कहते हैं कि इसी बहाने आप मिले, मिलकर बैठे और गुरु महाराज के गुण गाए, अच्छी बात। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू